अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? तो चलिए अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का या फिर एक का भाग चाहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं संख्या से ही कट सकती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो केवल स्वयं से, अपने आप से और एक से पूरी तरीके से विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जो स्वयं से या फिर एक से जिसको हम काट सकते हैं, जिसमें भाग दे सकते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो दूसरे शब्द में, जिस संख्या में केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो संख्या स्वयं और एक एक तो संख्या एक और दूसरा वो संख्या खुद, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए पांच। पांच एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड है, एक और पांच। आप पांच को एक और पांच दो संख्याओं में पूर्ण विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं हो सकती है। छह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह एक और छह के अलावा दो और तीन से भी विभाजित हो जाती है। यानी कि सरल शब्द में बोले तो छह जो होती है इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग चल जाता है, एक का, छह का, दो का, तीन, यानी कि इसके चार गुणनखंड होते हैं। अब अभाज्य संख्याओं की मुख्य विशेषताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, पूरे गणित में एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो सम भी और अभाज्य भी, वो भी दो होती है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। अभाज्य क्यों नहीं है? एक अभाज्य क्यों नहीं है? संख्या एक तो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए उसके दो गुणनखंड होने चाहिए, दो अलग अलग गुणनखंड, जबकि में एक केवल एक ही गुणनखंड खुद है, अनंत संख्या। अभाज्य संख्या की कोई आखिरी सीमा नहीं, ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी। एक से सौ तक की अभाज्य संख्या, एक से सौ तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहले देखते हैं सीमा, अभाज्य संख्या और कुल संख्या। एक से 10 के बीच में चार अभाज्य संख्या होती है, दो, तीन, पाँच, सात। उसके बाद 11 से 20 तक अभाज्य संख्याएं चार होती है, 11, 13, 17, 19। 21 से 30 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती है, 23 और 29। 31 से 40 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती है, 31 और 37। 41 से 50 के बीच में तीन अभाज्य संख्या होती है, 41, 43 और 47। 51 से 60 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती है, 53 और 59। और 61 से 70 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती है, 61 और 67। 71 से 80 के बीच में तीन अभाज्य संख्या होती है, 71, 73 और 79। 81 से 90 के बीच में 83 और 89 दो अभाज्य संख्या। और 91 से लेकर 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या 97। अब कुछ महत्वपूर्ण, जैसे दो एक अंक की सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या सम और एक अभाज्य मात्र संख्या दो है, और सबसे बड़ी दो अंक की अभाज्य संख्या 97 होती है। अब अभाज्य संख्याओं के प्रकार। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF एक होता है, जैसे औसतक 8,15। ये संख्या व्यक्तिगत रूप से भाज्य हो सकती है लेकिन आपस में अभाज्य होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो होता है, जैसे कोष्टक 3,5 यानी कि इनका अंतर दो होगा, कोष्टक 11,13 कोष्टक यानी कि इनका अंतर दो होगा, कोष्टक 17,19 कोष्टक, इसका अंतर दो होगा। यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या सिंपल सी वह संख्या होती है जो अभाज्य भी होती है और जिनका अंतर दो होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्व। गणित में अभाज्य संख्याओं को संख्याओं की ईंट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी अन्य संख्या भाज्य को
अभाज्य के गुणनखल के रूप में तोड़ा जा सकता है। इसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर सुरक्षा, पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफी में भी अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या का जो वीडियो हमने बनाया, इसमें आपको अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आया होगा। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल राहुल माले को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।